सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पार्ट 2 में हमने 32 तक बना लिया था, 33 से कंटिन्यू करते हैं। आज का वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी करके ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो, देन द रेशियो इज। अब देखो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन। अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि रेशियो कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन, फिर बाकी तो आप लोग बना लोगे, ठीक है। अब देखो बोला है द पॉइंट दिस, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए और बी को किस रेशियो में। तो भाई ये जो पॉइंट है कौन सा है, ये आपका पॉइंट हो गया, इसको मैं पी ले लेता हूँ। ये हमारा दिया है -4,6 और ए पॉइंट जो है वो हमको दिया हुआ है -6,10 एंड दिस पॉइंट इट इज गिवन टू अस 3,-8। तो भाई ये पी पॉइंट जो है वो ए और बी को कौन से रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, ये आपको निकालने बोला है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कभी भी आपने पढ़ा होगा अपने टीचर से कि रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में रेशियो को हमेशा k:1 ले लिया करो। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है, k:1 हम एज्यूम कर लेंगे, लेट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ab इन द रेशियो k:1, ठीक है। इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आप k:1 का रेशियो ले लिया, इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -4,6 मस्ट बी इक्वल टू, अगेन k इंटू 3, तो k इंटू 3 करेक्ट है, प्लस 1 इंटू 6 का होल अपॉन k+1, कॉमा अगेन k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 का होल अपॉन k+1 का होल अपॉन k+1, करेक्ट है। अब नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4,6 मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3k, अगेन 1 इंटू -6 इज -6, 3k-6 अपॉन k+1, कॉमा ये हो जाएगा k इंटू -8 इज -8k, 1 इंटू 10 इज 10, तो -8k प्लस 10 अपॉन k+1, करेक्ट है। नाउ हम अब क्या करने वाले ना, हम जस्ट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। खैर आंसर निकालने के लिए आपको एक ही कंपेयर करना पड़ेगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को फर्स्ट वाले को कंपेयर कर देता हूँ। तो -4 मस्ट बी इक्वल टू आना चाहिए हमारा 3k-6 अपॉन k+1, करेक्ट है। अगेन इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 इंटू के हो जाएगा -4k, अगेन -4 इंटू 1 हो जाएगा -4, मस्ट बी इक्वल टू 3k-6, करेक्ट है। अगेन अब हम क्या करेंगे ना, -4k को इधर ला लेता हूँ और -6 को इधर ला लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6-4 मस्ट बी इक्वल टू 3k प्लस 4k, करेक्ट है। तो 6 - 4 हो गया ये 2, और 4k प्लस 3k बिकम्स 7k बेटा, करेक्ट है। तो k आ गया हमारा 2/7, है ना, 7 इधर चले जाएगा तो k आ गया 2/7, यानी हमारा फाइनली रेशियो आ गया 2:7, जो कि हमको निकालने बोला था। देखो मैंने तो ये समझाते समझाते बनाया, अगर आप खुद बनाएंगे तो आपकी स्पीड और अच्छी आ जाएगी। तो आंसर आ रहा है हमारा 2:7, करेक्ट है। तो चलो आंसर भी देख लेते हैं, 2:7 आना चाहिए। तो आंसर है 2:7 बेटा, ऑप्शन मस्ट बी सी, 2:7, करेक्ट है। नाउ दिया हुआ है इफ पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। अब यार ये तो तुम आराम से बना लोगे, 34th क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ। ये मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2/2 y1 y2 y1, x1 + x2/2 y1 + y2/2, और फिर कंपेयर कर देना, x के कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर कर देना, y के कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर कर देना, फट से आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इजी है, होपफुली आप बनाओगे। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी whose 3 vertices are this and this। चलो फोर्थ वर्टिसेस निकालने बोला एक पैरेललोग्राम के, जिसके 3 वर्टिसेस हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ, ऐसा रफ डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में भी आप ऐसे रफ डायग्राम बना सकते हो, आपको पेजेस दिए जाएंगे। नाउ ए दिया है हमारा -2,3, बी दिया है हमारा 6,7 और सी दिया है हमारा 8,3। आपको डी निकालना है बेटा, करेक्ट है। अब कैसे निकालोगे, नाउ आपको डी कोऑर्डिनेट निकालना है। अब डी कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो डी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करो, आप डायगोनल्स बना दो,
अब सबसे पहले डायगोनल्स बना दो। आपको मालूम है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट सेंटर, है ना, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, वहां पर एट पॉइंट ओ ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ना, इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को ब्रेक करेंगे। तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये जो AO है ये OC के इक्वल है, यानी O जो है वो मिड पॉइंट है AC का, करेक्ट है। तो तुम बताओ अगर O AC का मिड पॉइंट है तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले से O के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इन दिस लेक्चर ऑल्सो बेटा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये सोच रहा है कि बेटा मैं समझा रहा हूँ, बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम चैप्टर, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर ऑलरेडी बना चुका है और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो उस स्पीड से हम चल रहे हैं, करेक्ट है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ बेसिक्स आपको आते हों, क्योंकि अगर मैं एकदम से बेसिक बताऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर O मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2/2 यानी -2 प्लस 8/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी 3 प्लस 3/2, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। O इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ O आ जाएगा -2 प्लस 8 हो जाएगा 6/2 और 3 प्लस 3 अगेन ये भी 6/2, तो 2 3 और ये 2 3 तो 3,3, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ गया बेटा ये आ गया आपका 3,3, O कोऑर्डिनेट आ गया, करेक्ट है। ये सिंपलेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगेन देखो एक बार O कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई कि DO इज इक्वल टू OB है ना, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो DO इज इक्वल टू OB यानी O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो क्या हम यहाँ से BD का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं ले लूं x, y, इसको मैं ले लेता हूँ x, y, तो अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो ना आप, तो ये देखो इसका कोऑर्डिनेट मालूम है हमको कितना, 3,3 मस्ट बी इक्वल टू अगेन x1 प्लस x2/2 यानी क्या हो जाएगा x प्लस 6/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी y प्लस 7/2, बोल सकते हैं ना। ये देखो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, करेक्ट है। और इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है, तो कंपेयर करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 3,3 मस्ट बी इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, यहीं पर मैं पहले ही इसको रिलेट कर देता हूँ, इसको इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, इन दोनों को जैसे आप इक्वेट करोगे तो 3 मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 6/2, तो 2 3 ये 6 इज इक्वल टू x प्लस 6, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, या तो इसको ऐसा ना करके मैं आपको ऐसा बता देता हूँ 6 माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आ गया 0, है ना, x आपका आ गया 0। अगेन आप अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये भी आना चाहिए, 3 मस्ट बी इक्वल टू y प्लस 7/2, तो 2 3 6 मस्ट बी इक्वल टू y प्लस 7, 7 इधर आएगा, तो 6 माइनस 7 मस्ट बी इक्वल टू y, तो y मस्ट बी इक्वल टू -1, तो y बेटा आ गया आपका -1, यानी फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा d का कोऑर्डिनेट है, ये d का कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ रहा है बताओ, 0,-1, है ना, 0,-1, तो दैट मस्ट बी आवर आंसर, 0,-1 आना चाहिए हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में एक्सपेक्टेड है, अच्छा क्वेश्चन है। 0,-1 मस्ट बी आवर कोऑर्डिनेट, जिनको बेटा नोट डाउन करना है आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। 0,-1 देखो कौन सा ऑप्शन है, 0,-1 बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इफ x minus 2y plus k is equal to 0 is a median of a triangle whose vertices are at point this and this, then the value of k is, बोल रहा है if x minus 2y plus k is equal to 0 is a median of a triangle whose vertices are at the point this, then the value of k is, अगर ये मीडियन है इस ट्रायंगल का तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो ये एक क्वेश्चन है। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ना, यहाँ साइड में मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है, ये इसका मीडियन है, लेट इट बी ए बी सी, ठीक। ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिया है बेटा हमको, ये दिया है -1,3 और बी का दिया है हमको 0,4 और सी हमको दिया हुआ है -5,2, और ये जो मीडियन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हमको x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, ये मीडियन, ये जो लाइन है इसका हमको दिया है। इफ दिस इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर एट द पॉइंट,
हाँ, ये ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है और हमको के की वैल्यू निकालने बोला है। अब चलो यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर 11th क्लास से इसको कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल आसानी से कंपेयर हो सकता है। मीडियन एक लाइन की इक्वेशन दी है आपको, खैर लेकिन हमको 11th का अप्रोच में जाना नहीं है ना, हमको अपने ही अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो लाइन है ना बेटा मीडियन, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टाइप दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर एक लाइन में कोई सा पॉइंट लाई करे, जैसे ये मीडियन एडी है, तो इस लाइन में ए पॉइंट आता है। तो भाई अगर इस लाइन में ए पॉइंट आ रहा है, तो क्या ये ए पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? 100% करना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन का तो है ना, इसी लाइन का तो ये पॉइंट है। यानी कि जब मैं ये ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की जगह रखूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप क्या करो, जस्ट ये जो ए का पॉइंट है आपके पास -1,3, इसको आप इसमें रख के देखो। एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, एक्स की जगह रखूंगा मैं -1, और y की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा 3। ठीक है, इसमें क्योंकि ये लाइन है ना, इसी लाइन का एक पॉइंट ए है, तो 100% ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वहां से k की वैल्यू झट से आ जाएगी, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, x की जगह अगर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, हमारा इक्वेशन है x - 2y + k = 0। तो x की जगह पुट कर दो -1 - 2 इंटू y की जगह पुट कर दो 3 + k = 0। तो ये आ गया -1, 3 2 -6 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो गया -1 - 6 बिकम -7 प्लस के इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू फाइनली आ गया आपका क्या, 7। -7 इधर जाएगा तो k आपका आ गया 7। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में वो हार्ड क्वेश्चन है, और इसमें कंसेप्ट 9th क्लास का लगा है बेटा, कि कोई भी अगर लाइन का इक्वेशन आपको दिया और उसमें एक पॉइंट वो लाई करता है, तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट था आपका। ठीक, तो इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इस पॉइंट को अगर इसमें आप डालोगे तो आपको के की वैल्यू आ जाएगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन। के इज इक्वल टू आ गया आपका 7। ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं। के मस्ट बी इक्वल टू 7। आंसर नहीं, अच्छा ऑप्शन ने दिया ही नहीं है 7। हाँ, is the median of a triangle whose vertices of the point this and this, then the value of the k is। अच्छा अच्छा, इसमें एक गलती हो गई बेटा, है ना, एक इसमें गलती हो गई, ये कि हमको ये बताया नहीं है कि मीडियन कौन से वर्टेक्स से बनाना है, कि वो ये जो मीडियन है ये वर्टेक्स ए से गया है, बी से गया है या सी से गया है, ये हमको बताया नहीं है इसमें। ठीक है, is a median of the triangle whose vertices point are a, b and c, then the value of k is। तो फिर इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, आई थिंक सो क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होना चाहिए बेटा। एक्चुअल में इसमें दिया ही नहीं है कि मीडियन कौन से वर्टेक्स से लेके गया। जैसे मैंने मीडियन को ए वर्टेक्स से ले लिया, हो सकता है बी वर्टेक्स से लिया हो सकता है सी वर्टेक्स से लिया हो, वी डिड नॉट नो। इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपन एक काम करते हैं ना, ए बी सी डी ले लिया ना, ई ले लेते हैं, इसको अपन एक काम करते हैं बी को मीडियन ले लेते हैं, है ना, और एक एक करके पुट करके तो देखते हैं भाई किससे आंसर निकल करके आ रहा है। अगर बी से उसने मीडियन बनाया होता, देखो उसको देना चाहिए था कि मीडियन कहां से बनाया उसने, क्योंकि मीडियन कोई ना कोई वर्टेक्स पॉइंट से बनाया जाता है, या तो ए से या तो बी से या तो सी से, तो उसने दिया नहीं हुआ है, मैंने ए से ले लिया था, तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं बी से मीडियन ले लेते हैं। अगर मैं बी से मीडियन लेता हूं तो बी के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करके देखते हैं बेटा। तो x - 2y + k = 0। तो अगर मैं पुट करूं x की जगह 0 और y की जगह 4 प्लस k = 0, तो -8 प्लस k = 0, तो k = 8 आ जा रहा है। करेक्ट है, k = 8 आ जा रहा है। अब एक काम करते हैं ना, c को भी क्यों छोड़े, c को भी लेके देख लेते हैं भाई। अगर मीडियन बाई चांस उसने c से बनाया होता, सी से बनाया होता, तो हमको क्या पुट करना पड़ता, सी के कोऑर्डिनेट पुट करने पड़ते। तो सी के कोऑर्डिनेट भी पुट करके देख लो, x - 2y + k = 0। सी के कोऑर्डिनेट है -5, 2, तो पुट करो। इसको अगर मैं पुट करूं -5 - 2 × 2 + k = 0, तो ये हो जाएगा -5 - 4 + k = 0, तो -9 + k = 0, तो k = आ रहा है 9।
तो देखो अब उसने ना वर्टेक्स पॉइंट नहीं दिया है, क्वेश्चन में करेक्शन है 110%, तो कौन से वर्टेक्स से मीडियन बनाया ये हमको बताया ही नहीं उसने। तो अब के 7 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। अब आप ये देख लो 7 8 9 में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 7 8 या 9 में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इनमें से ही कोई करेक्ट है। करेक्ट है क्योंकि या तो मीडियन ए से हुआ होगा, या तो बी से गया होगा, या तो सी से गया होगा। तो 7 8 9 में से देखते हैं क्या दिया है भाई, दो तो नहीं दिया है, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी। 7 8 9 देखो बेटा एक ही दिया है, 8 ऑप्शन दिया है, ठीक है। या तो 7 हो सकता था, या तो 8, या तो 9। तो देखो इनमें से आपको 8 दिया है, यानी ये जो मीडियन है ये वर्टेक्स बी से उसने ड्रॉ किया है, तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 8। देयर इज सम करेक्शन इन अ क्वेश्चन कि उसको देना चाहिए था कि भाई मीडियन आप कौन से पॉइंट से बनाए। करेक्ट है। तो होपफुली यू विल आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोला, ठीक है। तो ऑप्शन मस्ट बी डी, डी आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। The perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this cuts the y-axis at, चलो ये भी बता देता हूं मैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द ओनली थिंग इन दिस क्वेश्चन कि आपको भाई क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसकी वर्डिंग समझ में आना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए हलवा सा हो जाएगा, ठीक है। ए है 1,5 और जो बी है आपका 4,6, ठीक। बोल रहा है the perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this cuts the y-axis at। अरे भाई ये perpendicular bisector होता है, ये perpendicular bisector, करेक्ट है। perpendicular bisector का मतलब एक perpendicular लाइन जो इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगी, ठीक, टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। तो बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट द वाई एक्सिस एस। तो भाई ये जो है ये वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा बोला है आपको निकालने के लिए। तो सिंपल आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, आप जस्ट पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 4+1 है ना, 4+1 5, 5/2 इसका आपका कोऑर्डिनेट आएगा 5/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 6+5 है ना 11, 11/2, 11/2। एक आ रहा है 1+4, 4+1 5/2, ये हो गया 6+1 11/2। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट्स द वाई एक्सिस। अब बेटा ये वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है ये भी आपको निकालने बोला है, ठीक है। तो अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाई एक्सिस को कौन से लाइन पे कट करेगा यार। तो याद रखना पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है हमेशा आपका y,0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है आपका हमेशा, सॉरी गलत हो गया, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस होता है आपका 0,y, हमेशा 0,y के फॉर्म में रहेगा। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पहले ही कट कर दो, 13,0 तो नहीं हो सकता, इसी में से कोई एक होगा है ना, कट्स द वाई एक्सिस एट। तो अब ये भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है ये आपको निकालने बोला है। तो कैसे निकालेंगे देखो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, अब देखो बेटा ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाले जो पॉइंट का है ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं ना, अब अपन एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक। अगर एक पॉइंट हमको मालूम है तो इससे मिलता जुलता एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं हम, क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा। ये क्या बोला है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट्स द वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपको बताना है। तो यार ये तो बड़ा ही थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइन सेगमेंट कट्स द वाई एक्सिस। इसके लिए ना मेरे हिसाब से यार कुछ
अलग टाइप से कुछ करना पड़ेगा बेटा, है ना। ये तो अलग ही कुछ दिख रहा है मुझे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट्स द वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा ये आपसे निकालने बोल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू के मान लेते हैं अपन। तो उसमें तो ये लाइन वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगी। सपोज इस पॉइंट पे कट करेगी, इसको मैं ना 0,y मान लेता हूँ, है ना। 0,y इस पॉइंट पे कट कर रहा हूँ। तो अब यार इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या यूज किया जा सकता है, इस लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले हमको, है ना। इस लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या बन सकता है, अगर मैं ले लूं x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो 5/2 प्लस 11/2 कितना हो जाएगा, 11 + 5 that is 16, 16/2, 16/2, 16/2 to 2 8 x plus y is equal to 8 आ रहा है। x plus y is equal to 8 आ रहा है। इसमें अगर मैं x को 0 रखूं तो y तो 8 आ जाएगा फिर। चलो बेटा इस क्वेश्चन के बारे में ना मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, कहीं पर ये क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है। आई विल चेक लेटर और मैं इसको आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिसिंग दिख रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है ये। तो अपन 37 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिलहाल वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन देखो। द पॉइंट डैश लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point this and this. The point dash lies on perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this. जरा देखो इसको। अगेन मेरे ख्याल से इसमें तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही बनाया होगा, डायरेक्ट आ गया होगा क्या। -2 + 2/0 तो 0 आ रहा है पहला, और -5 + 5/0 तो ये 0,0 आना चाहिए यार, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर बाय द पॉइंट डैश लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो भाई अगर इसमें वही सेम क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल सा दिख रहा है। अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये पॉइंट निकाल लो, वही पूछ रहा है, तो ये 0,0 आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो 38 का आंसर आ जाएगा। 0,0 आना चाहिए आंसर उसका। 39 देखो। अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट p and q respectively. The line intersect x axis and y axis at a point p and q respectively. If 2, -5 is the midpoint of PQ, then the coordinate of P and Q are respectively. अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना थोड़े से कंप्लीट लग रहे हैं पढ़ने में, ये बन जाएगा। अगेन देखो सिंपल है, अगर आपका ये x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका क्या है बेटा, y एक्सिस है, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला है, अब आपको बोला है अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक लाइन है जो x एक्सिस y एक्सिस को दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर इस पॉइंट को देख लेता हूँ। 2, -5 है, y नेगेटिव है, और वो उसका मिड पॉइंट है। तो एक काम कर लेते हैं, ये मान लेता हूं मैं। ये देखो ऐसा हो रहा होगा, एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट कर रही है, ठीक। इस P और Q पॉइंट पे, है ना। y एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको P दिया गया है, और x एक्सिस पे जो पॉइंट है Q दिया गया है। तो अगर y एक्सिस पे पॉइंट है ये P, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,y, और Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा x,0। ये तो मालूम होगा आपको, पॉइंट ऑन x एक्सिस x,0 लेते हैं, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0,y लेते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिड पॉइंट है बेटा, PQ का मिड पॉइंट है 2, -5, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया, है ना। तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है यार, ये क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप फट से बिल्कुल पढ़ के खट से आंसर निकाल सकते थे। P और Q x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस के पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो यार।
है ना। ये मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया है, तो बताओ कितना इजी सारा क्वेश्चन है बिल्कुल। 2, -5 ये ऑलरेडी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा x1 + x2, तो 0 + x/2 कॉमा y + 0/2। और कंपेयर कर दो यार, इसको इससे कंपेयर कर दो, तो 2 मस्ट बी इक्वल टू x/2, तो x आ गया 2 2 4, x आ गया 4। अगेन -5 को कंपेयर कर दो y/2 से, तो अगेन 2 5 10, तो -10 मस्ट बी इक्वल टू y। तो कितना इजी हो गया, सीधा सीधा मिल गया ना। ये p पॉइंट, p के कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, p का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, -10, और q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, q का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4, 0। तो 0, -10 और 4, 0 इज द आंसर। 0, -10 और 4, 0, 0, -10 कहाँ है भाई, देखो 0, -10 और 4, 0, ऑप्शन मस्ट बी इक्वल टू डी। 0, -10, 4, 0 मस्ट बी योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 39 तो आप लोग को समझ में फट से आ गया होगा। 40 क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया है। ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, ट्रू और फॉल्स। वाह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का चैप्टर क्वेश्चन क्यों डाल दिया भाई। ठीक है, तो फिलहाल इसको छोड़ दो अभी, है ना, इसको छोड़ दो। हम जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। 41 क्वेश्चन देखो। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इफ ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, and a is -2b is equal to 18, then the value of k is, again this is a easy question, बहुत easy question है। a और b is a midpoint of point a और b दिया है बेटा, तो a और b का मिड पॉइंट निकालो। अब देखो अपन थोड़ा सा और जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो a और b पॉइंट का अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 10 + k/2 कॉमा अगेन -6 + 4/2, -6 + 4/2, ये आ गया कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, जो कि ऑलरेडी दिया है। आपको बोला है कि ये जो है ये a, b है, ठीक है। और एक इक्वेशन दे दिया हमको a - 2b = 18, तो हमको k की वैल्यू निकालना है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमको बना रहा है वो हमसे एक तरीके से, लेकिन एकदम तुरंत निकलेगा इसका भी आंसर। चलो देखो, आपको 2 पॉइंट का मिड पॉइंट ए बी बोला था, ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा चुका है यहाँ पर। तो पहले इसको इससे कंपेयर कर दूं, तो ये आ जाएगा a मस्ट बी इक्वल टू 10 + k/2, तो 2a मस्ट बी इक्वल टू 10 + k, तो k मस्ट बी इक्वल टू आना चाहिए 2a, या a की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि यही है। ये ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये सबसे बेस्ट वे में लिखा हुआ है। अगेन b को इससे इक्वेट कर देते हैं, तो हमारा b आ जाएगा, इट इज 6 -6 + 4 कितना होता है बेटा, -2, -2 कट गया, -1, b आ गया -1। अब ये a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो भाई, है ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है, 10 + k/2 -2 × -1 मस्ट बी इक्वल टू 18। तो देखो यहां से आ जाएगा आपका आंसर। तो 10 + k/2 -2 × -1 हो जाएगा +2, है ना, +2 मस्ट बी इक्वल टू 18। ये 2 को इधर भगाओ, तो 10 + k/2 = 18 - 2, 18 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 + k/2, 18 - 2 हो गया आपका 16, 2 को उधर करो, 10 + k = 16 2 जाओ, तो ये हो जाएगा 32। अगेन 10 इधर जाएगा, तो k मस्ट बी इक्वल टू 32 - 10, तो k मस्ट बी इक्वल टू आ गया आपका 22। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मिड पॉइंट फॉर्मूले से a और b की वैल्यू हमने निकाली, और a और b की वैल्यू इक्वेशन दी थी, इसमें हमने पुट कर दी, तो हमारी वहां से k की वैल्यू आ गई। k आ रहा है आपका 22, तो ऑप्शन मस्ट बी 22। k आ रहा है आपका 22, चेक कर लो, k आ रहा है आपका 22, तो ऑप्शन मस्ट बी बी, ठीक है। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला चेक दैट द पॉइंट a b and c आर कोलिनियर। अब बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपको चेक करना है कि a b c आपका कोलिनियर है कि नहीं। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम कोलिनियर कैसे चेक करते थे, ठीक है, ये आपके बुक में आपके टीचर्स ने आपको बिल्कुल बताया होगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो होपफुली 42 आप कर लोगे, ठीक है ना। 43 क्वेश्चन देखो, द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज। अगेन आपको रेशियो निकालना है, कट्स द y एक्सिस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पर, अब आपको बोला है ये 2 पॉइंट दिया है आपको, 5, -6 और -1, -4, ठीक है। 5, -6 और -1, -4। तो द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, भाई इसको कोई y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इस पॉइंट को ले लो आप 0, y,
y से डिवाइड करिए और k:1 रेशियो ले लो तो आपका निकल जाएगा, फटाफट निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। k इंटू दिस करो, दिस इंटू दिस करो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आपका यहाँ पर रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये अननोन है, इसका टेंशन मत लो, आपका बिल्कुल आराम से k निकल के आएगा। आप फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना लोगे बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। तो अगेन ये तो निकाल लोगे यार, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, रेशियो दिया हुआ है, दो पॉइंट्स दिए, आराम से निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। 44 is also very easy. Question number 45 देखो, the ratio in which the point P m, 6 divides the joining line ऐसा होगा a -4, 3 and b 2, 8 is। अगेन इसमें आपको रेशियो निकालना है। दिस ऑल द क्वेश्चंस, रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन सब सेम है बेटा। जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया, आपको ये ए बी पॉइंट दिया है, बीच में पी पॉइंट दिया है, k:1 ले लो, कंपेयर करोगे आप, फट से निकल करके आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस बताने नहीं पड़ने चाहिए आपको। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट a b c and d आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ p इज। अगेन ये जो सेम क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हमने पैरेललोग्राम वाला बनाया था, सेम आप इसको वैसे ही बनाओगे। ये ए बी सी डी आप इसको ले लो, अगेन इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर दो। तो पहले AC से आप O का कोऑर्डिनेट निकाल लेना, फिर BD से आप O का कोऑर्डिनेट निकालना, दोनों को इक्वेट कर देना, आपकी वैल्यू ऑफ P निकल के आ जाएगी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप AC मिड पॉइंट फॉर्मूले से O का कोऑर्डिनेट निकाल लेना, क्योंकि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अगेन O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD है, तो BD में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के O का कोऑर्डिनेट निकाल देना, फिर दोनों के कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देना, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वहां से आपकी P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 3, -4 and B is 1, 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, अब देखो अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको यहां पर बोला है ये सर्कल है, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये जो AB है, ये भी हमने बेटा बना चुके हैं, इसके पहले वाले मैं वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सर्कल का वाला। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर दिया हुआ है इस बार आपको 3, -4 आपको सेंटर दिया हुआ है, एंड B इज, आपको B दिया है 1, 4। अब देखो इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना है। अरे भाई 1:1 का रेशियो ले लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, इसको आप x, y मान लो, फट से निकल के इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगेन ये बना लोगे आप लोग, मुझे यकीन है आप लोग बना लोगे। 48 क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज नियर द पॉइंट 2, -3 इज। अब देखो बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो सीधी सी बात है, आपको ट्राइसेक्शन बोला है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये भी एनसीईआरटी का है, बिल्कुल आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया होगा, क्योंकि ट्राइसेक्शन वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहता है ना। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ए बी सी भी नहीं लेते, चलो इसको मैं बी यहां पर ले देता हूँ, है ना, इसको मैं बी ले लेता हूँ, और ये बी का आपको दिया है 4, -1। अब ट्राइसेक्शन का मतलब ना, इस लाइन को आपको 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है, तो 3 इक्वल सेक्शन में कर दो ना भाई, ये होगी, देखो ये 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो गए, इक्वल यानी हर एक का रेशियो 1:1:1 होगा। इस लाइन को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसी को हम ट्राइसेक्शन बोलते हैं, करेक्ट है। Now when the point near the point 2, -3, 2, -3 के नियर में कौन सा पॉइंट है बेटा, 2, -3 के नियर में ये पॉइंट है, तो आपको ये वाला बस पॉइंट निकालने बोला है। एक्चुअल में ये ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन में ये भी पॉइंट्स निकाल सकते हो और ये भी पॉइंट आसानी से निकल जाता है बिल्कुल। तो आपको 2, -3 के नियर यानी ये वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, तो बिल्कुल आप उसको फट से निकाल के बता दो भाई। आपको ये पॉइंट बोला है, इसको A, B में ले लेता हूं। अब एक चीज बताओ, क्या आपको यहाँ पर रेशियो भी मालूम है भाई, इस पॉइंट का A से डिस्टेंस है 1 और इस पॉइंट का B से डिस्टेंस है 2, तो हमको रेशियो क्या लेना पड़ेगा, 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ए बी का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा दो ना, 1:4, 1:4 अगेन 2:2, तो +2 × 2 बाय 1 + 2 कॉमा
1+2 कॉमा अगेन 1 into -1 1 into -1 प्लस 2 into -3 2 into -3 का होल अपॉन 1+2, तो ये कितना आ जाएगा? तो a कॉमा b मस्ट बी इक्वल टू 1 4 जा 4 2 2 जा 4 2 + 1 3 कॉमा ये आएगा -1 2 3 जा 6, तो -6 बाय 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा a कॉमा b मस्ट बी इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा आपका 8/3 कॉमा 6 and 1 7 -7/3, तो 8/3 -7/3 आपका आंसर आ रहा है। चलो आप इसको चेक कर लेते हैं, 8/3 और 7/3, 8/3 -7/3 है ना, तो ये हमारा आंसर आ रहा था 8/3 -7/3, इट इज अ करेक्ट आंसर, तो आपका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। लिस्ट टू गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P that divides the line segment joining the points in the given ratio given in list 1, match them correctly। अच्छा, अरे भाई ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये यानी इजी क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन सॉल्व करने वाला है, तो ये आपके हवाले। आपको 2 पॉइंट दिया है, फिर ये रेशियो दिए हुए हैं, आपको सेक्शन फॉर्मूले लगाने हैं चारों में, 1 2 3 4 बार सेक्शन फॉर्मूले लगा के आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है, तो ये आपके भरोसे, ये आप बना लोगे, मुझे यकीन है बना लोगे आप आराम से बिल्कुल। अगेन ये भी आपके भरोसे है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसमें रेशियो निकालना होगा, है ना, द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको निकालना है। ये इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी अभी इसको ऊपर में बनाए हुए हैं, करेक्ट है ना। आपको चेक करना है कि भाई ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो ये सब अभी देखो आपने कर लिया है ना, आपने पूरा ऊपर पढ़ लिया है, तो इसको आप बना सकते हो, है ना, तो इसको आप बनाओगे। 49 और 50 क्वेश्चन मैच द कॉलम्स है ये आपके लिए, लेकिन अगर इस टाइप का मैच द कॉलम आएगा तो काफी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि काफी टाइम लगने वाला है इसको बनाने में, तो मेरे हिसाब से ऐसे नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो, असर्शन रीजनिंग जो सबसे ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम देता है, आई डोंट नो व्हाई, जबकि इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देयर इज नो सच पॉइंट्स और देयर इज नो सच पॉइंट ऑन होगा ऑन एक्स एक्सिस which are at a distance of c less than 3 and from the point 2 comma 3, there are no such point on x-axis which are at a distance of c is less than 3 from the point 2 comma 3, the reason the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 is x1 plus x1 x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। ये क्या दिया है भाई? There is no such point on x-axis which are at a distance c less than 3 from the point नहीं, ये बात तो सही है। देखो, अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होता, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होता तो वो 0 कॉमा समथिंग में आना चाहिए, तो ये यहाँ पर 2,3 समथिंग दिया है ना। अगेन बेटा आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन आउट, है ना, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, तो ये 51 क्वेश्चन भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। 52 क्वेश्चन से देखते हैं। assertion the distance of a point p x comma y from the origin is x square minus y square, बिल्कुल करेक्ट है। x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल स्क्वायर, ओरिजिन है तो 0 0 ही रहेगा, तो यही आएगा अंडर रूट ऑफ x square y square, तो assertion बिल्कुल करेक्ट है। if p minus 1 1 is the midpoint of the line segment a and b then the value of b is -1, तो आपको यार ये तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा देखो, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये जो assertion है ये अलग है, और ये जो रीजन है ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों सेम बातें नहीं है। assertion इज ट्रू है, अब रीजन इसका करेक्ट स्टेटमेंट तो है नहीं, लेकिन ये रीजन ट्रू है कि फॉल्स है ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है तो बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या आएगा बताओ? -1 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1/2 कॉमा ये आएगा b+b+4/2 x1 plus y1 by x1 plus x2/2 y1 plus y2/2, तो ये बोल रहा है कि भाई इसका जो कोऑर्डिनेट है ये आना चाहिए -1, 1,
तो आप चेक कर लो ना, -3 प्लस 2 -1, ये तो -1 आ ही रहा है, ये -1 आ ही रहा है, और ये आएगा 2b प्लस 4, 2b+4/2, इसको हम इक्वेट करेंगे 1 से, तो 1 मस्ट बी इक्वल टू 2b+4/2, तो 2 1s are 2, -4 इज इक्वल टू 2b, तो -2 मस्ट बी इक्वल टू 2b, तो b आ रहा है भाई -1, b आ रहा है हमारा -1 है, b आ रहा है हमारा -1, ठीक, b -1 बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोल रहा है, ये डिस्टेंस बोल रहा है, दोनों ट्रू है, लेकिन r इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा होगा। a इज ट्रू, r इज ट्रू, बट r इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो इट इज वेरी सिंपल, है ना। असर्शन रीजनिंग बिल्कुल आराम से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। If the point this and this are on the circle with center this, then find the value of x. Then find the value of x is 2. तो भाई बोला है if point A and B are on the circle with center O. अगेन आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, इसमें भी हमको सर्कल वाले बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब तो समझ में आ जाने चाहिए आपको। 4+x/2 कॉमा 3+5/2, ये इक्वल आना चाहिए सर्कल के सेंटर के, विच इज 2,0 2,3। तो हमको इससे तो मतलब नहीं, पहले ही पॉइंट से मतलब। 4+x/2 को 2 से इक्वेट करके देखो, 2 2 4 आ रहा है, 4+x मस्ट बी इक्वल टू 4 आ रहा है ना, 2 2 4, तो x 0 आना चाहिए, x 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये असर्शन ही गलत है, असर्शन ही गलत आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों का भाई मिड पॉइंट, इफ a and b आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो 4+x है ना बाय 2, तो 2 2 4, हाँ x 0 आना चाहिए, तो भाई असर्शन गलत आ रहा है, असर्शन इज फॉल्स। इफ 3.0,0 3, and 3, lambda form an equilateral triangle, then lambda equal to ±√2। अगेन ये भी मैंने आपको बता चुका है, इस टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको करना पड़ेगा ये चीज को, है ना। तो भाई एक चीज बताओ, ये है आपका 0,0, यहाँ ले लेता हूँ 0,0, और ये है आपका 3, और ये है 3, लैम्डा 3, लैम्डा। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो ना, लैम्डा कितना आएगा बोल रहा है, ये 3, है, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका √3 का स्क्वायर 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, या इजी पड़ेगा, ये दोनों का निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 माइनस 3 हो गया 6, √6, दोनों को इक्वेट कर दो भाई। √9 माइनस लैम्डा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू √6 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो 9 माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर, तो 4 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा 2 आ रहा है भाई, लैम्डा +-2 आ रहा है, ठीक है, लैम्डा +-2 आ रहा है, 6, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, 4 कैसे आ गया भाई यहाँ तुम्हारा, ये आ रहा है हमारा बेटा, बी पॉइंट कितना था यार, पॉइंट ही गलत लिख दिया मैंने, ओहो, नहीं 3, करेक्ट है, और 3, है ये ना, तो 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर करेक्ट है ये तो बिल्कुल, और 3 3 9, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, तो हाँ ये सब तो करेक्ट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है, तो 3 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा यार +-3 आ रहा है यार, √+-3, तो ये तो दोनों फॉल्स आ रहे हैं, है ना, असर्शन भी गलत आ रहा है, रीजन भी गलत आ रहा है, अब इसने पता नहीं क्या आंसर दे रखा है, दोनों गलत आ रहा है भाई, तो a इज ट्रू, r इज ट्रू, a इज ट्रू, r इज ट्रू, a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, a इज फॉल्स बट r इज ट्रू, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा फिर से एक बार, है ना, इसको आप एक बार चेक करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आया, मेरा दोनों फॉल्स आ रहा है, आप एक बार चेक करके मुझे बताओ कि आप लोग का क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 3 points A, B, C are such that AB plus BC is greater than AC, then they are collinear। सीधी बात है, ये आपको आपके टीचर्स ने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ाया होगा कि अगर A, B,
सी, 3 पॉइंट है, तो अगर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी आता है तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिल्कुल करेक्ट बात है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड आनी चाहिए। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात है, ये इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। 3 पॉइंट्स तभी कोलिनियर बोले जाते हैं जब वो एक ही लाइन में लाई किया जाता है, उसी को तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं ना। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर दैट पॉइंट्स आर नोन एज अ कोलिनियर पॉइंट्स। तो भाई ए बिल्कुल करेक्ट है और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। अगेन 55, a point A, B and C are such that AB is equal to root 200, BC is equal to root 208 or AC is equal to root 8. Since AB plus BC is greater than AC, AB plus BC is greater than AC, point A, B and C form a triangle. ठीक है। If BC का स्क्वायर must be equal to AB का स्क्वायर plus AC का स्क्वायर, then triangle ABC is a right triangle, right angle at A, right angle at A। ठीक, तो बिल्कुल हर चीज करेक्ट है ना, हर चीज करेक्ट है। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पर ABC पॉइंट था, ABC, ठीक। नाउ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, तो A तो राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए, A राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है, हर चीज करेक्ट है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है ना। असर्शन भी ट्रू है। आप इसका डिस्टेंस एक बार वेरीफाई कर लेना बेटा, मैं डिस्टेंस वेरीफाई नहीं किया हूं, अदरवाइज मैं ओवरऑल बता रहा हूं। अगर ये डिस्टेंस करेक्ट होगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो भाई ए ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर ये डिस्टेंस सही निकाला होगा तो प्लीज आप लोग एक बार फर्दर चेक कर लो डिस्टेंस सही निकला है कि नहीं निकला है, अदरवाइज देन इट इज करेक्ट, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, नाउ assertion points this form a right triangle। अगेन आपको देखो बेटा यही काम करना है जो इसके ऊपर में दिया है, आपको डिस्टेंस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम चेक करना है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा होगा तो ये राइट एंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इफ xy is equidistant from this and this, then 3x plus y is equal to 5। तो बेटा सीधी सीधी बात है, ये आपको इक्विडिस्टेंस वाला भी मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है, ये आपको आता है। तो 56 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, आप इसको बना के देखो। आपके लिए असर्शन भी कोई नया बात नहीं है, आपके लिए रीजन भी कोई बड़ा बात नहीं है, हमने जो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए उसी से रिलेटेड है। आप आराम से बनाओ, चेक करो कि भाई दोनों ट्रू है कि नहीं, या कौन ट्रू है या कौन फॉल्स है, या किसका करेक्ट स्टेटमेंट है नहीं है। ठीक है, खैर देखो ये चीज तो साफ दिख रही है कि ये रीजन कहीं से इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकती, है ना। तो या तो ये ट्रू ये फॉल्स होगा, या तो ये फॉल्स ये ट्रू होगा, इस टाइप का दोनों में से कोई एक आना चाहिए, है ना। या तो कोई ट्रू होगा, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा भी हो सकता है, तो बोथ आर ट्रू भी हो सकते हैं। आप एक बार चेक कर लो बस इसको, है ना। नाउ assertion in quadrilateral ABCD, if AB is equal to BC is equal to CD is equal to 2A and AC is equal to BD, then ABCD is a square। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो हम उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। सारे साइड्स इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, तो स्क्वायर होगा। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। बिल्कुल करेक्ट है। तो ए इज करेक्ट, assertion करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट है। जो ए है आपका, इफ ए इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए, है ना, ये इसका करेक्ट रीजन है। नाउ 58, assertion the distance between the point this and this is 10 unit। reason the midpoint of a line segment joining point this and this is this। तो भाई ये तो गलत है यार, ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही गलत कर दिया इसने। x1 प्लस x2 बाय 2 होता है और y1 प्लस y2 बाय 2 होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये दोनों का डिस्टेंस आप अगर निकालोगे तो आप इसका डिस्टेंस निकाल के देख लेना, ये आएगा 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 30 और 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 60। आप चेक कर लेना इसको एक बार निकाल के। तो मैं बता देता हूँ ऐसे, इसको अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी वही 10 का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर 30 माइनस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस x, इसका निकालो भाई, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 60। तो यार 10 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 10 बाहर ही कर देता हूँ सीधा। cos स्क्वायर 30 होता है, cos स्क्वायर 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 रूट, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4।
तो ये हो जाएगा 10√4/4, तो 4/4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, आंसर 10 आ रहा है भाई, आंसर 10 आ रहा है, 10 यूनिट बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है इसका, तो इस बात का ध्यान रखना है, असर्शन करेक्ट है, रीजन जो है इसका फॉल्स आएगा, ठीक है ना। नाउ यार यहाँ पर ना मेरे ख्याल से ये वाला जो 53 क्वेश्चन था, 53 क्वेश्चन में मैंने शायद फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ कर दी थी। ये यार ऐसा आना चाहिए था, है ना, प्लस आना चाहिए था, मैंने माइनस कर दिया था। इसका मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। 53 क्वेश्चन में ये आता आपका 9 प्लस लेमडा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ऐसा आना चाहिए था, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने इसमें, है ना। और ये आता 9 +3, तो ये आता अंडर रूट ऑफ, क्योंकि देखो ना, ये दोनों का अगर मैं निकालता, ये दोनों का निकालूंगा तो यही आएगा 9 + 3, और फिर ये दोनों का अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 9 + 3, 9 9 कटा, लैम्डा इज इक्वल टू +-3 तो आ रहा है यार, है ना। करेक्ट है, फिर देखो इसको आप लोग एक बार, चलो ये मैं बताऊंगा चेक करके। नाउ 59 क्वेश्चन देखो, द असर्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू 0। चलो ठीक है यार, अब ये 59 60 ये तुम्हारे लिए होमवर्क, असर्शन रीजनिंग भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है ना। ये केस बेस्ड स्टडीज कुछ आपकी मेरी बच गई है बताने की, इसके लिए मैं देखता हूँ एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया ये वाला वीडियो आज। तो केस बेस्ड स्टडी का स्पेशल वीडियो इसका एक आध मैं बनाऊंगा, अदरवाइज आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करके देखना, अगर कोशिश करूंगा मैं इसका पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपसे बन गया, ठीक है, और कुछ उसमें अगर करेक्शन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल वो चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर लाइक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।